हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है हमारे जो लंग्स हैं वो कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है उसे अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं और कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है उसे एक्सपेल आउट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। मतलब कि इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एयर विच आवर लंग्स कैन होल्ड और एक्सपेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो वो डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी भी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, लाइक नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब और इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये कितना होता है, इट्स अबाउट 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वो अबाउट 6000 to 8000 मिलीलीटर एयर को इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है। और अगर हम किसी डिजीज पर्सन की बात करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है एयर वॉल्यूम की वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एंड आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV भी बोलते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो फोर्सफुली कितनी एयर अपने लंग्स के अंदर जो है वो ले सकता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। और इसकी जो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी एवरेज वॉल्यूम होती है वो होती है अबाउट 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर। एंड थर्ड कंडीशन जो है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसके अपोजिट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वही मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो अपने लंग्स में से कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है वो बाहर एक्सपायर कर सकता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुली। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम है अप्रॉक्सीमेटली वो है अबाउट 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर। फोर्थ कंडीशन है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम RV। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हम जब फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं एयर को हमारे लंग्स से बाहर, उसके बाद भी जो हमारे लंग्स में एयर रह जाती है पीछे उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और वो होती है इट्स अबाउट 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर। एंड ये एक फ्लो चार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा पहले टाइडल वॉल्यूम है मतलब कि नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इट्स अबाउट 500 मिलीलीटर इसकी अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट वन इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV और इसकी होती है 2500 टू 3000 मिलीलीटर कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसकी 1000 टू 1100 मिलीलीटर कैपेसिटी होती है। फोर्थ वन रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसकी 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक कैपेसिटी होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज। अब हम देखेंगे कि हमारी रिस्पायरेशन की कितनी कैपेसिटी होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको IC भी बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब हम अपने लंग्स से एयर को बाहर निकालते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो है वो कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इंस्पायर कर सकता है अपने लंग्स के अंदर, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। एंड दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम इसमें आता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इसमें आता है। सेकंड है वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, मतलब इसका अपोजिट। इसका ये मतलब होता है कि आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं एयर को हमारे लंग्स के अंदर लेते हैं तो कितनी आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है वो दोबारा अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसमें आता है दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो थर्ड जो है कंडीशन वो है इसमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।
इसका ये मतलब है कि हम नॉर्मली जब ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मली जब हम एयर को हमारे लंग्स से बाहर एक्सपायर करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में ये डिफरेंस है कि रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या था, उसका ये था कि फोर्सफुली जब हम एक्सपायर करेंगे, हम फोर्सफुली जब एयर को अपने लंग्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो पीछे कितने अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है हमारे लंग्स में, वो था रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल कैपेसिटी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का ये मतलब है कि जब हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, एयर को हमारे लंग्स से बाहर निकालते हैं, तो पीछे कितने अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, सांस मतलब एयर जो है अपने लंग्स के अंदर ले रहे हैं, तो उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट में हम कितनी एयर जो है अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं। और इसी का अपोजिट, हम अगर फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, हमारे लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं एयर को, तो उसके बाद मैक्सिमम हम कितने अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स में वापस जो है वो ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, VC। और इसमें आता है This includes expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume। अब ये एज पर, जेंडर पर और हाइट पर एक इंडिविजुअल की डिपेंड होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो वेरीज करेगी। 3400 मिलीलीटर से लेकर 4800 तक जो इसकी कैपेसिटी है वो वेरीज करती है बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स या इंडिविजुअल्स। और एथलीट जो होता है उसमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुकाबले ये जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा होती है, बिकॉज उसके जो लंग्स होते हैं उसे बहुत जल्दी इंस्पायर और एक्सपायर करना होता है, दैट्स वाई। और उसके बाद नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। अब हमने देख लिया कि हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितनी है, कैपेसिटीज़ कितनी है। अब हमने इन सब के बाद देखना है कि हमारे जो लंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग के जो लंग्स होते हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, वो कितनी अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये होती है इट्स अबाउट 5000 to 6000 मिलीलीटर। 5000 से लेकर 6000 मिलीलीटर तक उनकी जो होती है वो कैपेसिटी होती है। ओके उसके बाद ये एक चार्ट है जिसमें मैं आपको शो करूंगी, मतलब डिफरेंट जो कैपेसिटीज़ हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उनके बारे में। फर्स्टली हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा था, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी होती है 500 मिलीलीटर। सो दिस वन, ये है ये मतलब नॉर्मल। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब था, नॉर्मली जो हम ब्रीथ करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं नॉर्मली एयर को, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल ब्रीथिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी, वो थी अबाउट 2500 to 3000 मिलीलीटर। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इंस्पायर किया जा रहा है, फोर्सफुली इंस्पायर किया जा रहा है अंदर की तरफ एयर को, तो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक चला गया है, मतलब नॉर्मली अंदर की तरफ इंस्पायर किया जा रहा है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन की जा रही है। एंड उसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इसकी कैपेसिटी है अबाउट 1000 to 1100 मिलीलीटर। एंड ये है, अब देख सकते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रही है, फोर्सफुली एयर को लंग्स से बाहर निकाला जा रहा है। तो दिस इज सिंपल। हम देख सकते हैं टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है एंड आफ्टर सडनली ये राइज कर गया है, मतलब सडनली जो है वो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एयर को जो है वो इंस्पायर किया जा रहा है और फिर सडनली बाहर की तरफ फोर्सफुली एयर को एक्सपायर किया जा रहा है। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कैपेसिटी है अबाउट 1000 to 1100 मिलीलीटर। नेक्स्ट वन इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या था, रेसिडुअल वॉल्यूम का ये मतलब था कि हम फोर्सफुली जब हमारे लंग्स से बाहर एयर को निकाल देते उसके बाद भी कितने अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, वो थी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, अब हमने यहाँ तक फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, एयर बाहर निकाल दिया अपने लंग्स से, उसके बाद भी यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब इतनी जो एयर है वो हमारे लंग्स में अभी भी है। एंड वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी कैपेसिटी होती है अबाउट 1100 to 1200 मिलीलीटर।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। तो वाइटल कैपेसिटी आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है टोटल। और वाइटल कैपेसिटी क्या थी कि हम फोर्सफुली जब एयर को अपने लंग्स के अंदर इंस्पायर करते हैं तो उसके बाद हम मैक्सिमम अमाउंट पे कितनी जो एयर है उसे बाहर एक्सपायर कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है हमारे लंग्स की। और उसी का उल्टा था कि हम जितनी मतलब अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे एयर को बाहर तो फिर हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ एयर को दोबारा हमारे लंग्स में इंस्पायर ले सकते हैं, मतलब इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी है अबाउट 3400 to 4800 मिलीलीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब हमारे टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक टोटल है एंड इट्स अबाउट 5000 to 6000 मिलीलीटर। ये है अबाउट 5000 to 6000 मिलीलीटर। एंड उसके बाद दिस वन इज IC मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड दिस वन इज EC मतलब कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और IC का मतलब था कि नॉर्मली एक पर्सन जो है वो कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। एंड और EC उसका उल्टा था कि आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन एक पर्सन जो है वो कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है वो बाहर एक्सपायर कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड दिस कॉल्ड EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो दिस इज अ फिगर ऑफ वेरियस pulmonary air volumes. I hope you guys understand. Now next हम देखेंगे कि हमारे जो लंग्स में चेंजेस आती हैं, वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज चेंज होती हैं, तो ये हमें कैसे पता चलता है, इसको रिकॉर्ड कौन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पायरोमेट्री। और जो इंस्ट्रूमेंट इसको रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं स्पायरोमीटर या फिर रिस्पायरोमीटर। और एक ग्राफ होता है जो हमारे लंग्स के डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को शो करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस लाइक टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लाइक दैट सब। तो उस ग्राफ को बोलते हैं स्पायरोग्राम। तो ये थी हमारी मतलब आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज़ होती हैं वो थी। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये टॉपिक समझ सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।